So we are starting with chapter 10th of our Beehive books, and the name of the chapter is The Sermon at Banaras. Before you read, they have given an activity for you. Use a dictionary or ask your teacher's help as to discuss the following questions in groups. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can the word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done on time? Find the meanings of the words and phrases given in the box. Affected with, be composed, desolation, lamentation, procure, to be subject to. Have you heard of a sermon at the on the mount? Who delivered it? What do you think delivered? So you have to write the meanings of these words after searching for them in a dictionary in your Fair English notebooks. We are starting with the chapter. Yes, Gautam Buddha, he was born in 563 BC and he died in 483 BC. अब क्या बोलोगे, उल्टी कैसे चल गई डेट्स, है ना? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट जो है वो उल्टा ही कैलेंडर चलता था. आफ्टर डेथ जो है फिर जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो आया है. यस. इन नॉर्दर्न इंडिया began life as a prince named Siddhartha Gautama. In northern India, at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and for 4 years later he returned home to marry a princess. तो गौतम बुद्धा एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा, और वो कहाँ रहते थे? नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब उत्तर भारत के अंदर वो रहते थे. जब वो 12 साल के थे उन्हें स्कूलिंग के लिए जो हिंदू शास्त्र हैं उनकी विद्या के लिए उन्हें भेज दिया गया था. 4 साल जब वो लौटे तो उनकी शादी जो है वो की गई एक राजकुमारी के साथ. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. अब उनकी शादी हो गई, उनके एक बेटा भी हो गया, और वो 10 साल तक एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छी रॉयल्टी वाली, बिकॉज एक राजकुमार है, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइफ जो है वो जी. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है, तो अब क्योंकि एक राजा का बेटा, उसने काय को वर्ल्ड की सफरिंग्स देखी होंगी, तो एक बार जब वो हंटिंग करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिला? एक बीमार आदमी मिला, एक मरे हुए आदमी को जब लेके जा रहे होते हैं, फ्यूनरल उसका प्रोसेशन है वो मिला, एक भिखारी जो है भीख मांगता हुआ मिला. तो ये सब चीज़ें है ना, हम जैसी लाइफ जीते हैं ना, एक्चुअली में हमको लगता है सब वैसे ही जी रहे हैं. हम खुश हैं तो सब खुश है, जिस दिन हम उदास हैं उस दिन हमको लगता है कि सब उदास है या कुछ भी है. हम जैसी लाइफ जीते हैं हमको लगता है सब ऐसे ही जी रहे होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कभी अपने महल से बाहर निकल के देखा ही नहीं कि क्या दुनिया के अंदर हो रहा है, तो फॉर हिम ही एवरीथिंग वाज वेरी गुड, लाइफ वाज वेरी गुड, है ना. उनके अकॉर्डिंग तो लाइफ में आपको जब ज़िंदगी मिलती है तो यू जस्ट कम, यू इन्जॉय एंड यू डाई. लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनको रियलिटी समझ में आई कि जो लोग हैं वो कितने तकलीफ़ के अंदर है, कितने दुख के अंदर हैं. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. ठीक है, और उस दिन से उनको ऐसे हो गया कि मतलब मैं कैसे इस पृथ्वी को, इन सब चीज़ों से, इस दुख, इस दर्द से मैं इसको बाहर निकालूँ. और है ना, वो बाहर निकला, मतलब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, लोगों को सफ़र करते हुए देखे, और मतलब वो चाहते थे दिल से कि ये पूरी जो सफरिंग्स है ये सब एकदम ख़त्म हो जाए. और उसके बाद में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वॉन्ट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. ठीक है, एनलाइटमेंट क्या होती है? जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, जब ईश्वरीय ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है. तो वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जब तक कि उनको सब सारा जो संपूर्ण ज्ञान है वो नहीं मिल जाता. उसके लिए वो तपस्या करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. ठीक है, और 7 दिन वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने एकदम घोर तपस्या करी, और 7 दिन बाद उनके अंदर जो है एनलाइटमेंट आ गई, और उन्होंने उस पेड़, उस पीपल के पेड़ को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? बोधि ट्री. बुद्धि होती है जैसे, उससे रिलेटेड होगी, जिससे कि उनको समझ आई. एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. अब जो उनको चीज़ें समझ में आई थी उन्होंने वो दूसरों को समझाना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड प्रीचिंग द विजडम ही हैड अटेन्ड.
At that point he became known as Buddha, the awakened or enlightened. और उस टाइम उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन तब से उनको क्या कहने लगा, जाने लगा बुद्धा। मतलब बुद्धा का मतलब जिसको एनलाइटमेंट मिल गई है, जिसको नॉलेज मिल गई है, जिसको ईश्वर का उसका डायरेक्ट संपर्क हो गया, ऐसा समझ लो। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Gangas. The sermon had been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ठीक है, बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन, भाषण कह लो या टीचिंग कह लो, प्रीचिंग कह लो, वो उन्होंने कहाँ दी, बनारस के अंदर दी। और जो जो उन्होंने वहाँ पे कहा वो प्रिजर्व करा हुआ है ना, लिखा हुआ है। जो हमारी होली बुक्स होती हैं, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, या क्रिश्चियनिटी में बाइबल हो गई, या मुस्लिम्स में कुरान हो गई, तो इट इज़ नॉट कि गॉड ने, राम तो नहीं बैठे ना भगवत गीता लिखने के लिए, या कृष्ण ने नहीं लिखी, या राम ने रामायण नहीं लिखी, या जीसस ने बाइबल नहीं लिखी। एक्चुअली में होता क्या, जो इंसिडेंट्स होते हैं वो शेयर करते हैं और कोई पर्टिकुलर आदमी जो उनको नोट करता रहता है। तो इसी तरह से बुद्धा ने जो सरमन दिया उसको किसी ने नोट डाउन कर लिया। किस्सा, अब उनका जो उन्होंने जो सरमन दिया वो क्या था, वो कह रहे हैं, किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. अब किस्सा गौतमी एक लेडी थी जिसके एक ही बेटा था और वो मर गया। अब किस्सा गौतमी जो है वो कैसे बर्दाश्त करे कि उसका बच्चा मर गया। वो उसे गोद में उठा के दर दर भटक रही है, अपने हर पड़ोसी के घर जा रही है और बोल रही है, दवाई दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, दवाई दे दो, मेरा बच्चा बीमार है। और जो पड़ोसी है वो क्या कह रहे हैं कि ये एकदम पागल हो चुकी है, क्योंकि दवाई किसे दे, दवाई अगर वो बीमार होता तो उसे दवाई दी जाती, लेकिन वो तो मर चुका था, ही इज़ डेड। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। है ना, फिर बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद किस्सा गौतमी को एक आदमी मिला और वो कह रहा है, मैं आपको आपके बेटे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को, या ऐसे फिजिशियन कौन होता है, डॉक्टर को जानता हूँ जो आपको दवाई ज़रूर दे देगा। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साकायुमिनी द बुद्धा। ठीक है, और उस आदमी ने वो उससे प्लीड करने लगी कि प्लीज़ मुझे बताओ कौन है कौन है। तो वो कह रहा है कि तुमको किसके पास जाना चाहिए, गौतम बुद्ध के पास, बुद्धा के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब जो किस्सा गौतमी है वो बुद्धा के पास जाती है और वहाँ रोने लग जाती है कि मुझे आप ऐसी दवाई दो जिससे कि मेरा बच्चा एकदम ठीक हो जाए। बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from her house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो वो कह रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारे बेटे को दवाई दे दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे थोड़े से सरसों के बीज ला के देने पड़ेंगे, मस्टर्ड सीड्स ला के देनी पड़ेगी। और वो बहुत खुश होती है, कह रहे अरे मैं तो अभी लेके आती हूँ, सरसों के बीज लाना क्या बड़ी बात है, सबके घरों में मिलती है। तो कह रहा मैं अभी लेके आती हूँ। वो बोल रहे हैं कि हाँ लेके तो तुम अभी आ जाओगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम जिस भी घर से वो सरसों के बीज मांग के लाओ, मस्टर्ड सीड्स मांगते रहो, उनके घर में किसी भी बच्चे की, किसी वाइफ के हस्बैंड की, किसी के पेरेंट्स की या किसी के फ्रेंड की डेथ नहीं हुई होनी चाहिए। ऐसे घर से तुम्हें, है ना, जिसके घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई है, किसी नियर एंड डियर वन की, ऐसे घर से तुम्हें जो है वो सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स लेकर आनी है। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and people pitied her and said, here is the mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family, they answered her, at last, the living are few but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house but some beloved who had died in it. अब जैसे किस्सा गौतमी जाती तो हर घर में उस पर दया खाकर, हाँ कि ये लो बीज, सरसों के थोड़े से बीज ही तो देने, ले लो। लेकिन फिर वो पूछती कि क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, तो वो बोलते कि ये तो अब तो थोड़े ज़िंदा बचे, बहुत तो मर चुके हैं। वो कह रही है तो हमारे दुखती रगों को कुरेदने वाली बात है, और बहुत लोग जो है वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसने किसी अपने प्यारे को ना खोया हो। हर घर में
ऑफकोर्स कोई ना कोई मरा हुआ था। किस्सा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। ठीक है, अब जब किस्सा गौतमी है वो बहुत एकदम थक गई थी, घूम घूम के होपलेस हो गई, तो वो एक कॉर्नर पे बैठ गई और उसको सामने शहर की लाइटें दिख रही थी जो कभी बुझ रही थी, कभी फिर से जल रही थी, फिर वापस वो बुझ रही थी। दे वर फ्लिकरिंग। At last the darkness of the night reigned everywhere and she considered the fate of men that the lights flicker up and are extinguished again. She thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all. Yet it is the valley of desolation. There is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। ठीक है, अब वो वहाँ बैठी रही तो देखती है कि रात को एकदम अंधेरा पूरे शहर के अंदर हो जाता है और उससे वो जो एक लाइफ लेसन लेती है कि ये तो ज़िंदगी और मौत तो यूँ ही चलती रहेगी, है ना। आप किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठ नहीं सकते हो, यू विल ऑलवेज़ हैव टू मूव ऑन। और जिसने ये चीज़ समझ ली, जिसने मूव ऑन करना सीख लिया, उसको ऑब्वियसली जो एनलाइटमेंट है वो सब कुछ उसको मिल जाएगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन। तो उन्होंने बोला कि जो भी इंसान है इस पृथ्वी के ऊपर जो पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ छोटी सी लाइफ है ना। लाइफ छोटी सी लाइफ है, उसके अंदर जो है दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, दुख भी है, सब कुछ है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डेथ को अवॉइड कर जाएं। जो पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, है ना। ऑल दोज हु आर बॉर्न will have to die. After reaching old age there is death of such a nature are living beings। जैसे ही आप ओल्ड एज पे चले जाते हो, अल्टीमेट जैसे ही कोई बूढ़ा होता है तो कई बार तो होता है कि जब कोई क्रॉस कर जाता है, जैसे 100 किसी ने क्रॉस कर दी है, तो उस टाइम तो सच बताऊँ एक ऐसा होता है कि सबको अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ओल्ड एज के अंदर जाने के बाद में पेशेंट की ऐसी हालत हो जाती है कि जो फैमिली मेम्बर्स है वो खुद कहीं ना कहीं ये प्रे करने लग जाते हैं कि इसकी डेथ हो जाए, क्योंकि 100 साल जी लिया उसके बाद में ही इज़ यूज़लेस। कुछ भी ना तो वो खुद खाना खा पा रहा है, ना वो खुद वॉशरूम जा पा रहा है, वो बिस्तर में पड़ा है। तो इस तरह से कई बार होता है ना कि फैमिलीज इतनी तंग आ जाती हैं। तो जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 60-70 ईयर्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन, ठीक है। और वो धीरे धीरे कम ही हो जा रहा है। पुराने ज़माने में लोग जो है 90 क्रॉस कर लिया करते थे ऑलमोस्ट, ठीक है। आज जो है 70-80 के बीच में रह गया है। और क्योंकि जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ रही उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो अब तो कुछ वो ही नहीं है, एस्टिमेट ही नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ ह्यूमन जो है वो 70 to 80 वर्ड्स है इंडिया के अंदर, है ना। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death। वो कह रहा है कि जैसे ही आदमी पैदा होता है, तभी जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से ही जो मौत है वो उसके साथ मंडरा रही है, वो कभी भी मर सकता है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken। वो कह रहा है जिस तरह से जितने भी मिट्टी के बर्तन एक कुम्हार बनाता है, उनका अंत कैसे होता है, टूट कर वो फूट जाते हैं अंत में। तो उसी तरह से जो भी पैदा हुआ है अंत में उसको मरना ही है। Both young and adult, both those who are fools and both those who are wise, all fall to the power of death, all are subject to death। वो कह रहा है चाहे समझदार है, कोई बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कुछ भी है, जवान है, बूढ़ा है, जो भी है, मरना सबको है। आपकी कोई विद्या, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कुछ भी हो, कुछ काम नहीं आएगा मौत के आगे, मरना सबको पड़ेगा। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, so the world is afflicted with the death and decay. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। वो कह रहा है कि जैसे ही कोई एक बाप अपने बेटे तक को नहीं बचा सकता है ना। हम अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बचा सकते, डेथ आ जाएगी उस दिन, वो आएगी। और उसको जिस तरह से एक होता है ना, एक बैल को स्लॉटर हाउस के लिए लिया जाता है, उस तरह से उस डेड बॉडी को उठा के हम ले जाते हैं और वो लोग जो है परिवार वाले वो लेमेंट करते हैं, वो रोते हैं, कूदते हैं, क्या करते हैं, क्या वो वापस आ जाता है? नहीं। वो कह रहे हैं लेकिन जो वाइस मैन होते हैं ना, जो समझदार लोग हैं,
उनको पता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वो चाहे कुछ भी कर लें दे के नॉट रीगेन, तो उस चीज़ को स्वीकारना, दैट इज़ लाइफ. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऐसा तो नहीं है किसी की डेथ हो गई और हम रोए जा रहे हैं. रोने से क्या हमें पीस ऑफ माइंड मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा. रोने से क्या जो चीज़ हमारी चली गई है, जिसकी डेथ हो गई, क्या वो वापस आ रहा है? नहीं आ रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. जब आप ज़्यादा रोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और प्लस सफ़र कौन करेगा? आपकी बॉडी सफ़र करेगी. आप जितना ज़्यादा रोगे आपकी आई साइट वीक होगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. जब आप ज़्यादा रोते हो, उदास होते हो, आप खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, रोते रहते हो, तो आपकी बॉडी जो है कमज़ोर हो जाती है. यू फील सिक. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. और जो मर गया वो मर गया, तुम्हारे रोने झिंझाने से वो वापस तो नहीं आया ना ही कभी आ सकता है. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो कह रहा है जो इस सौरों से निकल गया, जिसने ये क्या, एक तीर है, एक एरो है सौरों का, जो हम अपने दिल के अंदर ऐसे ज़बरदस्ती छुपा लेते हैं और जिसका कोई मतलब नहीं है, हम छुपाए गए. अगर हमने उस तीर को निकाल दिया तो उसके बाद में जब कोई मर गया तो हमको क्या सोचना चाहिए कि आज ये मरा है, कल मैं मरूँगा, है ना. सेम ये जो प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है. लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी. तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम lamenting on someone's death. That's what Buddha told in his first sermon at Banaras. And है ना, लेकिन यही है कि हम सबको सब बातों का पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उस टाइम जो कंडीशंस होते हैं वो ऐसी होती है कि वी जस्ट कैन नॉट control our emotions. So with this we have done the chapter. I hope all of you understood the chapter. So you have to do the question answers in your copies. With this